Hello guys, good morning one and all. Here I am your Chandrashar. I will teach you English today. Now come guys, अभी की जो कोरोना के सीजन चल रहा है इसमें मैं प्रे करूँगा कि all are safe in your home and try to listen our classes of English classes. You know guys, अब सभी लोगों को पता होगा newly you are now admitted in your plus 2 level, which I pray to God may your dreams also comes true by the bless of God. But the fact is that you may be science, arts or commerce is not matter, but the syllabus pattern must have to know each and every students. बहुत पिला एक कथा भी जानी नथिबे कि बेले बेले कि से माने साइंस पढुछंदी, कॉमर्स पढुछंदी, साइंस आर्ट्स पढुछंदी, बट तांकर जो इंग्लिश रो सिलेबस रही छी बेसिकली तमे जानि छ कि तमर चारिटा ऑप्शनल रही छी से साइंस हो, कॉमर्स हो कि मैथ्स हो, बट दीटा जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही छी फर्स्ट वन इज योर एमआईएल एंड सेकंड वन इज योर इंग्लिश. सो इंग्लिश पाई आमको 100 मार्क्स मिलुची एंड एमआईएल पाई भी 100 मार्क्स मिलुची एंड एपटे ऑप्शनल पाई मिलुची 400. सो 400 प्लस 200 इक्वल टू 600. तो तुमको सीएचएससी पैटर्न रे 600 रही एग्जाम दबा को पड़िबो. तो सेति पई कोन हुए ना इंग्लिश टाकू बहुत स्टूडेंट्स मानकर गोटे प्रीवियस रु जेमति कि तमे मैट्रिक लेवल रे बहुत छुआ भी थिबो जो मानकर मोर देन 90 अचीव करी थिबो, बट प्लस 2 लेवल रे से माने सेति के अचीव करी पारंती नाही. Sure, I am not telling that you have less confidence. मु कहूनी कि तुमर कॉन्फिडेंस लेस होछ तुमे करि पारिबो नहीं, बट जो प्रीवियस ईयर हिस्ट्री रही छी, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रही छी सीएच काउंसिल पैटर्न रो, तो देखो प्रीवियस ईयर मोर देन 3,60,000 स्टूडेंट्स अपीयर करिथिले and out of that very few number of students they have achieved more than 90 in English. So why not each and everyone? And another thing, you just think in VJV college, you know, Odisha's most popular college, and the science students they have more than 90% achieved for which they have admitted here. So why they have a good number in their metric level in English more than 90, but previous students मानो को जदि तुम देखि परिबो से कथा जानि परिबो why not in plus 2 level they have achieved more than 90. कोन तांकर कमी रहि गला? तो कमी होउची यार जो क्वेश्चन पैटर्न आ आमको जो से जो वर्जन लिखिबा पड़िबो जो गोटे अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन लिखिबा पड़िबो, तो आमे बेले बेले जानि पारु ना टिके मिसगाइडेड हे जाऊ आ ओवर कॉन्फिडेंट भी थाउ कि नहीं हमर तो मैट्रिक रे भलो थिला एंड प्लस 2 रे भी भलो रहिबो. सो ड्यू टू दैट ओवर कॉन्फिडेंस एंड मिसगाइडेंस स्टूडेंट्स माने भलो नंबर अचीव करि पारंत नहीं. बट आज रो स्टार्टिंग क्लास रो मु तुम समस्त की जोश देबी आ समस्त को कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करई दउछि कि तमे समस्ते जदि चाहिबो फ्रॉम टुडे आज ठारो जदि चाहिबो देन यू ऑल कैन अचीव मोर देन 90 इन इंग्लिश इन प्लस 2 लेवल. यस, इट इज 100% श्योर. सो तापे किछि ट्रिक्स रही छै मु तो तुमको डेफिनेटली देबी काहे कि पिला रखी परंतनी वेयर इज देयर लूजर पॉइंट. सो वी शैल हैव टू गो टू दैट रीजन एंड हैव टू मेक स्ट्रांग. आमे सही पॉइंट की जिबा ताको स्ट्रांग करिबा कोथि पाई नंबर पाई परंदी नाही तर कितर एग्जांपल भी मु कहिबी. तो भल हम आमको फर्स्ट जानिबा कि आमको प्लस 2 लेवल रे केतेटा इंग्लिश बही पढ़ा को पड़ो एवं तार क्वेश्चन पैटर्न कौन रहिबो, लॉन्ग क्वेश्चन केमती रहिबो, शॉर्ट क्वेश्चन केमती रहिबो, ग्रामर रो केमती पढ़ो. हालांकि तुम ए विषय तो जानी थी निश्चिंत, बट मु चाहिए कि तुमको आउ टिके कसेस कर देबा पई आउ टिके शेयर कर देबा पई. ओके, सो नाउ कम टू नो your English in plus 2 level is divided into 4 types. Okay, first one is invitation 1, invitation 2, invitation 3 and invitation 4. You have to read 4 books. Okay, and invitation 1 is completely composed of prose and poetry. invitation 1 रे तुमको प्रोज भी मिलिबो एंड पोएट्री भी मिलिबो. जेमती कि तमे हाई स्कूल लेवल रो या सहित अटैच थिलो तो प्रोज रे कोन हबो गोटे पैसेज देइथिबो, one passage is given and below that passage 5 questions are also given and each question contain 2 marks. सो ये हो गया 10 और पोएट्री में एग्जैक्टली मिलेगा आपको 10. तो दिस मीन्स इन्विटेशन 1 में आपको मिल जाएगा 20. देन कम टू इन्विटेशन 2 विच इज कंप्लीटली स्टोरी. एग्जैक्टली 1 पैसेज इज गिवन एंड बिलो दैट पैसेज 2 क्वेश्चंस आर गिवन.
हियर 5 क्वेश्चंस आर गिवन बट हियर 2 क्वेश्चंस आर गिवन एंड 1 क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। 50 वर्ड्स में हमको लिखना पड़ेगा और एक में हमको मिलेगा 5, तो 5 × 2 = 10 है ना। देन कम टू लास्ट पार्ट विच इज कंप्लीटली योर ग्रामर पार्ट और इनमें से आपको मिल जाएगा 10। तो ये 30 + 10 ये हो गया 40, तो 100 - 40 और कितना बचा 60, तो दिस इज मेगा पार्ट। तो इनमें से आपको 60 मार्क मिल जाएगा और दिस इज कंप्लीटली योर रिटन पार्ट। ये लिटरेचर, ये ग्रामर एंड दिस वन इज योर रिटन पार्ट। ये रिटन पार्ट में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा नंबर, मतलब 60 नंबर मिलेगा। तो हाउ यू कैन गेट 60 मार्क्स, व्हाट इज द पैटर्न? जैसे कि मैंने इसमें बताया, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। ग्रामर को मैंने तो अभी बताया नहीं, बताऊंगा बाद में। तो चलो पकड़ लो कि ये जो 60 नंबर से राइटिंग स्किल में ये कैसे होगा। इन्विटेशन 3, ये आपको फर्स्ट मिल जाएगा डेवलपिंग पैराग्राफ, इसमें मिल जाएगा 10 है ना। नंबर 2 ग्राफ और चार्ट, इसमें मिल जाएगा 10 ओके। एंड नंबर 3 इसको ग्राफिक्स भी बोलते हैं और चार्ट, इसमें मिल जाएगा 10। नंबर 3 आपको मिल जाएगा लेटर राइटिंग, जिसमें आपका फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन हम देंगे, ब्रीफली इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें भी मिल जाएगा 10 हो गया ना 30। और एक पार्ट है जो ट्रांसलेशन। हाई स्कूल तो समझते या सहित जड़ित थी वो ट्रांसलेशन, जमती कि तुम इंग्लिश जब शुरुआत है सेठार ही तुम ट्रांसलेशन करके आसुथिबो। सो से ट्रांसलेशन गोटे पैराग्राफ आकार में देई थाई पारे, एइदर गोटे कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स, 2 जन को मध्य कथबार्ता होची ताको हमको कह जाई पारे ट्रांसलेशन करिया पे। तो सेटा भी आसी जीवा हमको 10, तो कते ही गला 40 ही गला। तो आउ जो रहिला 20, आउ रहिला 20 सेतरा हमको मिलिबो बेले बेले ए नंबरटा बेले बेले भी बढ़ी जाई पारे, कारण ये जो तुम सिलेबस रिड्यूस होइछि ना ए जो कोरोना सिचुएशन पई, सेति पई एटा तो प्रीवियस रो कथा रही। तो एबे पई जो सिचुएशन रही एथुर सब जाक ऑलरेडी तुमको पढ़ा को पड़ोनी, एथुर केतरा रिड्यूस होइछि। आउ जो पार्ट ऑफ रही तार नंबर पढ़िया पड़ो, बेले बेले तुमको एक्सटेंशन राइटिंग पढ़ी पारे, सेथुर भी आसीबो 10 ओके। तो ये हो गया 50। और जो 50 मार्क्स है ये आपको मिल जाएगा ग्राफ चार्ट एक्सटेंशन राइटिंग, ये एक एक्स्ट्रा मिलेगा। इसमें ये पैराग्राफ का भी ऐड हो सकता है, एक स्टोरी भी हो सकता है। एक प्लॉट दिया जाएगा, ये प्लॉट को लेकर आपके स्टोरी बनाएंगे, ये स्टोरी में आपको मिल जाएगा 10। ये हो गया 60 है ना। देन कम टू इन्विटेशन 4, इसमें आपका ग्रामर पार्ट में क्या क्या मिलेगा। जैसे कि पहले होगा नाउन, नंबर 2 टेंस, नंबर 3 मॉडल, नंबर 4 प्रीपोजिशन, नंबर 5 इंटेरोगेटिव्स, नंबर 6 कंडीशनल। तो ये नंबर 4 तक कंपल्सरी है, नाउन, टेंस, मॉडल, प्रीपोजिशन एंड इंटेरोगेटिव्स। कंडीशनल ये सेकेंड ईयर का है, लेकिन कंडीशनल तो टेंस का ही एक कंपोज है ना ओके। लेकिन इनमें से भी कोरोना के वजह से इनमें से भी कुछ रिड्यूस हुआ है। जैसे कि फिलहाल आपको मॉडल, प्रीपोजिशन और इंटरोगेटिव्स ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा
लेकिन गाइस आपको तो ये पता होगा, अगर हम लोगों को नाउन ही पता नहीं तो टेंस को कैसे पकड़ेंगे, और टेंस पता नहीं तो मोडल और प्रीपोजिशन को क्या देखेंगे। तो दीज आर को रिलेटेड, दीज आर लाइक वन इंटरवाइलस फैमिली, एक फैमिली के ये सब मेंबर है। लेकिन फर्स्ट ईयर में ये सारे को सारे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर जो सेकंड ईयर होगा और इनमें से आपको एक करेक्ट दी एरर एक पैसेज दिया होगा, अरे पैसेज में 10 करेक्शन हमको ढूंढना होगा, एरर को ढूंढना होगा, तो इनमें से सारे को सारे ग्रामर का नॉलेज अगर हमारे पास होगा तभी जाके हम इसे पकड़ पाएंगे, या नहीं तो ये संभव होगा नहीं। तो इसीलिए जो ग्रामर का बेसिक फंडा है ना, तो यहां पे दिया जाएगा। आप तो मैट्रिक लेवल तक ग्रामर पढ़े होंगे, लेकिन प्लस 2 में वही ग्रामर है, नाउन टेंस मोडल प्रीपोजिशन। लेकिन मैं इनमें से और क्या शॉर्टकट ट्रिक है और इजी मेथड ऑफ फाइंडिंग से जो आपको ग्रामर में और भी स्ट्रांग बना देगा, ना कि ये प्लस 2 के लेवल के लिए, बल्कि एंटायर लाइफ whenever you are going to face any type of entrance regarding English question, you all will be clear। इस तरीका का हमने यहाँ पे दिखाते हैं ग्रामर लेवल को। तो चलो, जो मैंने पिछला टाइम में डिस्कशन कर रहा था, अभी तो ये तुम्हारा सिलेबस हो गया। आज तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास, और इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ एक इंट्रोडक्शन वाला ही दिखाऊंगा, जैसे कि ईच एंड एवरीवेयर wherever you are going, one question I think you must have faced, that is, hello guys, tell me your PI, tell me your personal introduction, tell me something about you। को पार्टी को जाइछ कि को गोटे गैदरिंग प्लेसेस को जाइछ कि गोटे न्यूली फेस कहा को करूछ, से समय तुमर गोटे फर्स्ट क्वेश्चन था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर PI, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। ये आपको भी पता भी होगा, क्योंकि ये ग्रुप में ज़्यादा से CBSE बच्चों भी है, ICSE बच्चे, उन लोगों को तो पहले ही पता होगा इंट्रोडक्शन। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन आज मैं देने वाला हूँ, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर प्लस 2 लेवल बट ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस लेवल, एनी टाइप्स ऑफ एंट्रेंस टू सीक अ जॉब, such type of cases will help you much more after listening and reading my personal introduction। अगला क्लास में तो हम जो सिलेबस का ही शुरुआत करेंगे, लेकिन दिस इज माय फर्स्ट क्लास। सो ये फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन क्लास से ही इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो चलो, हाउ राइट सम टिप्स रिगार्डिंग अ गुड PI, मतलब पर्सनल इंट्रोडक्शन। सभी लोगों को पता होगा, अगर किसी को पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, वो बोलते हैं हाय माय नेम इज डैश एंड आई एम फ्रॉम दिस। अबाउट माय फैमिली, फैमिली के बारे में पूछो तो कोई कोई पूरा मतलब इसका फादर मदर सिस्टर ब्रदर एवरीवन के बारे में बोल देते हैं। माय फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, सिस्टर, पूरा मतलब ये जो पर्सनल इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को 3 to 4 मिनट लेना चाहिए, लेकिन इनमें से 10 मिनट अगर दिया जाएगा तभी उन लोगों का खत्म नहीं होगा, है ना। और दूसरा थिंग है कि उन लोगों का पढ़ाई के बारे में पूछेंगे अगर, तो पढ़ाई के बारे में वो पूरा फर्स्ट टू लास्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो व्हिच विल बी द वेरी मिनिमम एंड ए इंटरेस्टिंग एंड ए नॉलेजियस एंड वेरी जीडियस इंट्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो सब लोगों को पता होगा ग्रीटिंग करना है हमको। ग्रीटिंग मतलब हाय, हेलो, है ना, गुड मॉर्निंग, इटिश। अगर कोई इंडिविजुअल से आप ग्रीटिंग कर रहे हो तो हाय रमेश, हेलो सुशीला, गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर कोई मास में आप जाके बोल रहे हो तो हाय, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इस सब में बोलना चाहिए। और बाद में तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो चला आपका PI भी PD से रिलेटेड है। एक वर्ड है PD, आपको पता होगा, पर्सनल डेवलपमेंट। तो अगर किसका PD अच्छा नहीं होगा तो PI जितने भी अच्छा हो ना क्यों, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। सो PD के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने यहां पे देना चाहूंगा। आप लोग सोचेंगे सर अभी आप PI पढ़ा रहे हो फिर PD को क्यों, क्योंकि PD इज रिलेटेड टू PI। अगर PD किसका अच्छा नहीं होगा तो PI भी इस हिसाब से नहीं मिलेगा।
जमती कि तुम देखछ ना तुम खाली गोटे भल पार्टी की भल ड्रेस पिंधि देकी गले हेनी भल कथा कहीदेले हेनी बोथ आर नीडेड तुमको भल ड्रेस मेटेरियल पिंधार अच्छी एंड भल कथा भी कहबार अच्छी तो दुईटा जाक जब कहीपरुच देन यू विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो से जो पीडी पाई बहुत किसी तो अच्छी बट जो मिनिमम ट्रिक केतेटा रही जमती कि तुमको समस्त जाना पड़ो ABCD ये चारिटा लेटर को जब जानी जाऊँ रिगार्डिंग योर पीडी देन योर पर्सनल डेवलपमेंट विल शो यूनिक एंड डाउटली सो व्हाट इज दैट ABCD A means attitude B means your body language C means your communication and D means your domain knowledge देखिए गाइस ये कितना इंपॉर्टेंट है पहले आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए वेरी अट्रैक्टिव एटीट्यूड सेकंड इज योर बॉडी लैंग्वेज इज टू टाइप्स आई विल डिस्कस फर्दर फर्स्ट वन इज योर माइंड रिलेटेड बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी रिलेटेड बॉडी लैंग्वेज इनमें से रॉन्ग लैंग्वेज भी कितना है जैसे कि बहुत सारे बच्चों का है ट्विडलिंग देयर हेयर्स ग्नोइंग देयर लिप्स लाइक दिस व्हाइल दे आर टॉकिंग दे आर डूइंग लाइक दिस तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज और ये बॉडी लैंग्वेज से आपको जितना नंबर चाहिए मतलब आपका जो पर्सनालिटी जितना अच्छा होना चाहिए इनमें से कम हो जाएगा एंड थर्ड विच इज वेरी इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन बोलना किसी के साथ बात करना कथबार्ता करवा ओडिया गोटे कथा शुणी ना कहीण मधुर वचन तोषिब प्राणींकर मन ये मधुर वचन अर्थ नुहे कि आम मीठा मीठा पार्टी सुगार नहीं कि कथा कहवा सो दैट इज कंप्लीटली कम्युनिकेशन एंड बेसिकली राइट नाउडेज योर कम्युनिकेशन बेस इज योर स्पीकिंग इंग्लिश आप दूसरा कोई लैंग्वेज बोलना क्यों उड़िया हो आपका कोई मदर टंग हो हिंदी हो तमिल हो बट इंग्लिश इज नाउ इट इज वेरी अट्रैक्टिव लैंग्वेज सभी लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से अच्छा लगता है चाहे वो समझ सके या नहीं लेकिन कोई अगर बोलता है खुद भी वो बोलता है तो अच्छा लगता है और तुम मन को तो पता है ओडिया लोक मैंने जो रागी जाती से बहुत बढ़िया इंग्लिश कहती सो दैट इज पखाड़ किया इंग्लिश okay but though we are the students of +2 level and we are brilliant student we are genius so we should have to speak different जो natural english मैं आपको बताऊंगा बाद में how many types of english is 3 types one is neutral another is natural and third is global तो ये न्यूट्रल लेवल में ज्यादा हम बातें करते हैं जैसे कि कोई अगर बोलता है हाय हेलो आई एम रमेश आई कम फ्रॉम भुवनेश्वर नाउ आई विल गो टुमोरो पुरी एंड इन पुरी आई विल सी लॉर्ड जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा सो दिस इज कंप्लीटली मदर टंग मतलब ओडिया एंड इन्फ्लुएंस मातृभाषार स्पर्श रही इंग्लिश रे जो कि आम इंग्लिश आर्टिकुलेशन आम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एते भल हो पार ना तो आमको से प्रोनाउंसिएशन शिखा पड़ो मैक्सिमम स्टूडेंट ये प्रॉब्लम तुम नुह तुम जो छुआ बेल शिखीच तुमको जो टीचर शिखई से ही तुमको ये प्रोनाउंसिएशन को भलसे शिखई ना से प्रॉब्लम तुम आज से कथाटा को कहूच जमती गोटे छोटिया कथा मुझे कहि ना दिस इज या को छुआ बेल समस्ते पढ़ी एलिफेंट एलिफेंट आमको शिखा जाइए बट इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज इलिफेंट तो जो इलिफेंट कहूचे तो सेटा गोटे कौन हो गोटे गोटे प्रेस्टिजियस वर्ड लगुच कि नहीं आम गोटे एडुकेटेड मास कथा कहूचे कि जो आम एलिफेंट कहूचे सेटा हूँ गोटे रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग आर्टिकुलेशन जोटा को आग को आमको एत इंप्रेसिव करना से कहूँ जदि नेक्स्ट क्लासेस मानक मुझे तुमको किसी कहबी हाउ टू क्लियर योर आर्टिकुलेशन तुम कमी उच्चारण को क्लियर कर देन कम टू natural English which English now I am speaking to you this is natural English and maximum to maximum students maximum to maximum portion of the India Odisha and other states and the country also they are speaking this English this is called natural English this is very general English each and everyone that can understand it's like a normal educated person high qualified education person they all can understand it's very easily and third one is global which is very high version English and you can you can listen in your DD action channel BBC channel जो बहुत सारे चैनल है इनमें से आपको ये ग्लोबल वाला लैंग्वेज सुनाई देगा
जैसे ये एक लाइन मैंने बोलना चाहूंगा, फिटर फाइटर फिकिंग ए फिफल फेफर, बुझिपार कि कौन कहली। तो दिस इज कम्प्लीटली ग्लोबल स्टाइल। ये कथा भी तुमको कही पारि नेक्स्ट टाइम तुम केमी भी तुम इंग्लिश को ग्लोबल स्टाइल कर, बट तापे किसी ट्रिक्स भी रही। ईच एंड एव्री स्ट्रक्चर पर गोटे ट्रिक्स रही। जमती गोटे छोटिया कथा मुझे तुमको कहबी ये जेहेतु गोटे इंट्रोडक्शन क्लास मुझे सब कथा तुमको क्लारीफाई करदेवाई चाहूँगी। सपोज मुझे कहबी आ ठारू जेड पर्यंत तुम केते स्पीडली ताकू एर्टिकुलेट कर पार, तो तुम भर जी भी जिते स्पीड रे कर हाफ माइनस हाफ टाइम रे करि परिबे। जेमती कि तुम एमती कहि परबे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी यू वी डब्ल्यू एक्स, बट लिसन मी, मु केमती कहूँ वाई ट्रिक एबिशड वैसे कल मैंने डबल के चढ़े। आपको लगेगा कि मैं सारी वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, सारी लेटर नहीं बोल रहा हूँ, और थोड़ा गौर से सुनिए। एबिशड वजह से कल मैंने डबल एक्स पे चढ़ जाए। तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द प्रैक्टिस, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। दुनिया में कोई भी नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकता है, एंड दैट इज ड्यू टू ओनली प्रैक्टिस। तो चलो बाद में हमको ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाई पिच में बोलेगा और लो पिच में भी बोलना चाहिए। तो चलो ये न्यूट्रल नेचुरल एंड ग्लोबल इंग्लिश हो गया, तो कम से कम तो हमको नेचुरल इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा ना। चलो भले ही हम ग्लोबल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, और न्यूट्रल इंग्लिश तो बचपन से बोलकर आ रहे हैं। ज़्यादातर CHS लेवल स्टूडेंट्स के बारे में भी ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि CBSE और ICSE का दे आर मैक्सिमम टाइम दे आर क्लियर। और जो नेचुरल इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज आवर कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इज डोमेन नॉलेज, दिस इज अदरवाइज नोन एज कंटेंट नॉलेज। कोई भी चैप्टर के बारे में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज ना लेट्स कम टू डिस्कस अबाउट कोणार्क टेम्पल, द वर्ल्ड हेरिटेज कोणार्क टेम्पल। सो कोणार्क टेम्पल के बारे में थोड़ा सा ही तो नॉलेज होना चाहिए, जिस वजह से हम कोणार्क टेम्पल के बारे में कुछ बोल सकते हैं। अगर देयर इज नथिंग नॉलेज अबाउट कोणार्क टेम्पल एंड ओनली वी नो कोणार्क इज अ हेरिटेज प्लेसेस एंड इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, सो अगर किसी के साथ इसके बारे में अगर हम बातें करने जाएंगे तो ये अच्छा सुनने नहीं देगा। एंड आवर फ्रंट पर्सन, आवर वियर, दे कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली एंड दे हैव नॉट गुड, they will not appreciate to us. Why they will appreciate? Because we have nothing knowledge about that. सपोज कोई चीज के बारे में आपका कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो चलो भले ही होगा, आप मत बोलो। लेकिन किसी की चीज के ऊपर अगर हम बोलने जा रहे हैं कि इसके ऊपर मास्टरी नहीं होना चाहिए, तो लेकिन कम से कम तो 10-15 लाइन जाना चाहिए, एंड दैट विल गिव यू मोर इंप्रेशन, दैट विल गिव यू मोर फ्रेज। सो दिस ABCD, good attitude, good body language, well communication and perfect domain knowledge will make you a good speaker, an intelligent speaker and intelligent student also. अभी के जमाने में आप देख रहे होंगे, कोई भी एंट्रेंस लेवल को आप टच करेंगे तो जो प्रिलिमिनरी आपका हो जाएगा और मेन भी हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट है वाइवास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दैट इज वन पार्ट इज GD, यू नो, ग्रुप डिस्कशन। और इनमें से ये 3 तो आपका पूरा बराबर ही है, GD, PI एंड PD। पर्सनल इंट्रोडक्शन जबरदस्त होना चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट के साथ। और जब हम ग्रुप में बैठेंगे, कोई एक चीज को डिस्कशन करेंगे, तो ये डिस्कशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोगों को होना ही चाहिए। और ये जो पॉइंट आपको दिया जाएगा ना, कि ये छोटा मोटा पॉइंट दिया जाएगा, जमती हमें हाईस्कूल लगते हड़ा बड़ आत्मकाणी भाई से विषय किसी दिया जीवन पूरा हाई लेवल दिया जाओ। सपोज एमती दिया जाओ, पार्लियामेंट इज इक्वल टू फिश मार्केट, आप लोगों को इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। कैसे सर आप बोल रहे हो पार्लियामेंट, ये कैसे फिश मार्केट हो सकता है? हाँ, इसको पूरा कंबाइन कंपेयर करके हमको बोलना चाहिए। अरे ये लेवल को अगर हम टच करेंगे, ये लेवल के बारे में अगर हम बोलेंगे, तो 100% वी हैव डोमेन नॉलेज अबाउट दैट ईच एंड एवरी सेक्टर, अदरवाइज वी विल बी जीरो टू स्पीक अबाउट दैट। सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, इफ यू वांट टू बी गुड स्पीकर, ABCD तो होना ही चाहिए। तो चलो, मैंने और कहीं घुस गया। अभी चल रहा था मेरा पर्सनल डिस्कशन, सॉरी पर्सनल इंट्रोडक्शन। इनमें से फर्स्ट वाला पॉइंट था आपका ग्रीडिंग है, हेलो, गुड मॉर्निंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लेट्स इट। देन कम टू अबाउट योर नेम एंड एड्रेस। नेम मतलब आपका गुड नेम बोलना चाहिए, आपका जो अच्छा नाम होगा, और एड्रेस मतलब फ्रॉम वेयर यूर बिलोंग्स। आप कहीं से अगर बिलोंग्स कर रहे हो, जैसे कि कोई एक स्टूडेंट बोल सकता है हाय माय नेम इज अमृत एंड आई एम फ्रॉम कटक, ऐसे बोल सकता है।
और ये जो अबाउट योर नेम ना, ये नेम को बोलने से भी बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई बोलते हैं माई नेम इज डैश, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं माई सेल्फ। चलो ये तो हो जाएगा, लेकिन माई सेल्फ इज नॉट गुड इन योर बेटर पर्सनल इंट्रोडक्शन। कोई एक अच्छा वाला पर्सनल इंट्रोडक्शन हमने देने जा रहा है, तो यहाँ पे माई सेल्फ दिस इज नॉट स्वीट। तो यहाँ पे माई नेम इज, या नहीं तो मी, या नहीं तो दिस इज, या नहीं तो आम आपका गुड नेम। इसका डिमो एक दिखाऊंगा मैं बाद में, पहले इससे लिखा करो। एंड नंबर 3 इज अबाउट योर फैमिली। मैंने पहले से ये बोला था ना, फैमिली के बारे में अगर किसी को पूछा जाए तो फैमिली में जितने सारे भी मेंबर हैं उनके बारे में वो 10-15 लाइन बोलते जाएंगे। चलो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन जो है ये कितना लंबा हो जाएगा, और जो सामने वाला है जो आपको ये क्वेश्चन पूछा है इसका तो धीरज ही नहीं रहेगा सुनने के लिए। तो चलो अबाउट योर फैमिली मतलब आपको 2 ही लाइन में बोलना पड़ेगा, माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। आपके फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, एंड माई फादर मतलब आपका फादर का प्रोफेशन इज ए डैश, एंड माई मदर इज डैश। जो भी प्रोफेशन रहेगा, अगर कोई सर्विस कर रहे हैं तो बोलेंगे सर्विस होल्डर, या नहीं तो घर में काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हाउसवाइफ। नहीं, इसमें और से हाउसवाइफ से और एक स्वीट लैंग्वेज है होम मेकर, है ना। देन नंबर 4 अबाउट योर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन। तुम शिक्षागत योग्यता क्वालिफिकेशन तो तुम पाखे बहुत अच्छी, बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन? तो आमको बेसिकली कहबा कि तुम एबे जहाँ करेन्ट चली एबे तुम स्टडी रे अच्छो माने मतलब कहबा कि ना आई एम स्टडिंग +2 फर्स्ट ईयर साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और देन आफ्टर तुम जस्ट प्रीवियस क्वालिफिकेशन मीन्स योर मैट्रिकुलेशन विषय टिके कहब। सो एमती कहि परिबो ना आई एम स्टडिंग +2 साइंस कॉमर्स आर्ट्स व्हाटएवर दैट मे बी, and my matriculation was in 2019, 18 whatever that, and having जितने परसेंटेज अब सिक्योर होंगे, having this percent, having secured this percentage. Okay, clear? Then come to about your hobby. तुम हॉबी विषय किसी कह पड़ो। Then about your aim विषय किसी कह पड़ो। Then about your strength and weakness. हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विषय कह पड़ो। मुझे डेमो लास्ट को देखिए केमती कह पड़ो। एंड लास्ट पॉइंट इज दिस इज अबाउट माई पर्सनल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। सो दिस इज योर स्टेप्स, दिस इज योर चैनल बाय विच यू कैन प्रोवाइड, यू कैन स्पीक, यू कैन क्रिएट अ गुड पर्सनल इंट्रोडक्शन। सो नाउ कम टू, यहाँ पे एक डेमो दिखाना चाहूँगा मैं कैसे ये पॉइंट्स को लेके हम दूसरे के सामने मतलब आउ कहा आगे मैं इंट्रोडक्शन दे पार। तो फर्स्ट तुम स्टैंडिंग स्टाइल ऊपर डिपेंड कर, दिस इज योर पर्सनल डेवलपमेंट। जो तुम पढ़ा जी पर्सनल डेवलपमेंट, हालांकि तुम +2 सिलेबस तो ये नहीं, बट जो टाइम मिले आम टे तुमको डेवलप करवा, खाली सिलेबस रिलेटेड जी अच्छी आम बहुत शीघ्र सारदे, बट आम कि समथिंग एक्सट्रा समथिंग न्यू तुमको दबा, जोटि कि सब इंस्टीट्यूशन मानक ही तो दौरान तुमको बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड दौरान सिलेबस जहाँ सारदे, बट आम टिके डिफरेंट देवु तुमको तुम पर्सनल डेवलपमेंट को, तुम पर्सनल स्टाइल को टिके आम नुआ ढंग से नबू। तुम्हें बोथ मतलब क्वांटिटेटिव भी हम एंड क्वालिटेटिव भी हम, तुम्हें भल नंबर भी रखिपर एंड निजक स्मार्ट भी बनई पार। किए न चाहे निजक स्मार्ट बनवाई, बट बहुत लोग स्मार्ट बनवाई चाहती, बट ड्यू टू देयर लैक ऑफ नॉलेज
lack of preparation, lack of way, they not become a good smart person. ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସ୍ମାର୍ଟର ଅର୍ଥ ତମେ ଏହା ଭାବ ନାହିଁ। ଅନେକ ପିଲା ଭାବନ୍ତି फटे हुए गजनी का जीन पैंट एंड कटे हुए गजनी का कट, ये अगर हम हो जाएंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे। स्मार्ट के लिए मैंने जो पहले से एबीसीडी दिया हूँ, आपका एटीट्यूड सही, बॉडी लैंग्वेज सही, कम्युनिकेशन परफेक्ट एंड डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए, तभी जाके यू विल बी स्मार्ट। ये वाला स्मार्ट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, ना कि आपका सिर्फ ड्रेस वाला अच्छा होगा और कोई एवरी ऑड इज स्टाइल, कोई भी अगर आप ऑड बना लगे ये भी आपके लिए स्टाइल हो जाएगा। लेकिन ये वाला स्टाइल को जो सोसाइटी के जो एजुकेटिव मार्क्स वो कैसे रिसीव करते हैं, ये इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, है ना। फर्स्ट वन, हेलो हाय गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई एम मिस्टर एक्स, आपके बात बोलेंगे, एंड आई एम फ्रॉम, आपके बारे में भुवनेश्वर, कटक, वट एवर दैट मे बी। And about my family consists of 5 members. My father is service holder and my mother is homemaker. About my hobby, अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका चल रहा है, my education qualification is now I am studying +2 first year science commerce whatever that may be. And about my matriculation, I achieved 60, 70, 90% in my matriculation. Then come to your hobby. Hobby is most important. बहुत सारे स्टूडेंट्स के बोलते हैं I have nothing, I have no hobby, मेरा हबी ही नहीं कुछ। कैसे हबी नहीं हो सकता? हबी आप लोगों को बोलना पड़ेगा, अरे ये हबी आपका जिंदगी को चेंज कर देगा। कोई बोलता है सर अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ये मेरे लिए क्या हेल्प करेगा? अरे क्रिकेट खेल रहा हूँ मतलब ये आपका फिजिकल वर्क है, और विदाउट फिजिकल वर्क हाउ इट इज पॉसिबल टू अचीव ए गुड मेंटल पोजिशन। जब तुम शारीरिक परिश्रम नहीं तो मेंटल गोटे भल बुद्धि गोटे भल आइडिया गोटे भल ब्रेन तुमको पाइबा वेरी डिफिकल्ट हो। सो फिजिकल वर्क इज मोस्टली नेसेसरी। एंड अबाउट योर एम, एम तो बोलना ही चाहिए, विदाउट एम यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। हमको बंधुक देखे धरी दिया जीव गुड़ी भी थी बट एम न थो आम फुटेले थोड़ी ना मर कि, तो आग हमको टार्गेट करिया पड़ो एम टार्गेट है आम जहाँ फोर्स दबा। देन हूँ अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये बहुत सारे बच्चों लोगों का भी कंफ्यूज है। व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब आप किसमें माहिर हो, माहिर हो मतलब ये बोलना नहीं चाहिए सर माई स्ट्रेंथ इज वॉचिंग 3 and 4 hours TV. दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ। विच स्ट्रेंथ विल गिव यू बेटर पर्सनालिटी इन सोसाइटी? लाइक माई स्ट्रेंथ इज माई हार्ड वर्क, माई स्ट्रेंथ इज माई पंक्चुअलिटी, माई स्ट्रेंथ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेकेंड थिंग इज योर वीकनेस। वीकनेस में तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। वीकनेस मतलब विच वीकनेस इज मासिव, दिस वीकनेस इज नॉट योर पर्सनालिटी। लाइक आई हेट liar, I hate drunkard, I hate cheater. This is not only your weakness, this is weakness point of society. And last में this is थोड़ा सा आपको कंधे ऊपर करना पड़ेगा, this is all about my personal introduction and thank you. ये वाला पॉइंट में अगर आप किसी को पर्सनल इंट्रोडक्शन बोलते हो तो that will be gorgeous, that will be very fantastic, excellent, marvelous. एंड एट दैट टाइम यू फील अ वार्मथ इन योर बॉडी। जैसे कि क्रिकेट खेलने से पहले वार्म अप मैच होता है, क्यों? उन लोगों को पता ही नहीं बैटिंग कैसा करना चाहिए। कोहली को पता नहीं कैसे बैटिंग करना है, वो तो दुनिया में सबसे माहिर बैट्समैन है, उनको पता नहीं। लेकिन जो वार्म अप करते हैं ये अपने बॉडी को थोड़ा जोश दिलाता है। वैसे भी अगर पर्सनल इंट्रोडक्शन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, किसके सामने फर्स्ट मीटिंग होगा तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, एंड व्हेनेवर यू विल फील कॉन्फिडेंट योर इंटरनल एनर्जी विल बी ग्रो, and that growing internal energy will develop your intellectual power, and that develop intellectual power will make you success in your life. है ना गाइज? तो आज के लिए मेरा इंट्रोडक्शन ही क्लास था और मैंने इंट्रोडक्शन ही से शुरू किया, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जो आपका सिलेबस में जो प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, राइटिंग स्किल, इसमें पूरा भरपूर एंजॉय आपको मिलेगा। ना कि आप सिर्फ आके पढ़ेंगे, ना कि आप बैठेंगे, ना कि आप अच्छा नंबर करने के लिए कोशिश करेंगे, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, अच्छा नंबर भी मिलेगा, और सक्सेस होने की तरीका जो वे है वो भी मिल जाएगा। ये नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ये सच्चाई है। आप ये वाला क्लास पहले कीजिए और दूसरा वाला क्लास करेंगे, 1-2 क्लास में आपको पता चल जाएगा आपका कितने इंटरेस्ट आप होंगे, आपका दिल में एनर्जी घुस जाएगा, और आप सभी सोचेंगे नहीं सर हम तो ये क्लास जरूर करेंगे। ये क्लास जरूर इसलिए नहीं करेंगे कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आप क्लास में बैठो।
बहुत सारे यूट्यूब में आप देखे होंगे, बहुत सारे चैनल में आप देखे होंगे, बहुत सारे टीचर लोगों का जो आपको मोटिवेट करते हैं ये करो से करो, लेकिन यहाँ पे मोटिवेट नहीं किया जाता है, यहाँ पे रियलिटी को आपको बताई दिया जाता है। क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स यू आर रिलेटेड योर हाई स्कूल लेवल एंड यू आर कमिंग फ्रॉम विलेज। गोटे छोट कथा लास्ट कवि छुआ मैंने कवि किए कहते मोर मन नहीं, बट ओडियार गोटे कथा, विलेजर पिला कॉलेज को गले नॉलेज होइला बेसी, पाठ पढ़ी ज्ञान बिहुने अज्ञान सदा शतकड़ा असी। जिते छुआ मैंने नुआ नुआ कॉलेज जाती तो गोटे इंटरनाली गोटे जोश बहुत आसे, बट से जो जोशटा को से 2 इयर्स कंटिन्यू करि पारंतिनी, व्हेयरएज लास्ट को रिजल्ट भल हुए ना, फैमिली रिलेटिव्स जेंती चाही थांती। तो मु किंतु तुमको कहबी तुम जोश सेमती रहइबो एंड यू विल ऑल डू द बेस्ट। सो थैंक यू।